गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर हमारा 5 दोहे। आज के दोहे में हम कबीर, रहीम और तुलसीदास के कुछ दोहे हैं वो हम लेंगे। दोहे का मतलब क्या होता है, दोहा क्या होता है, जिसे हम गुजराती में साखी शब्द कहते हैं। गुजराती में कुछ सारा सुविचारो कहिए છીએ, सारा सुवाक्यों कहिए છીએ, जैसे अच्छे सेंटेंस होते हैं जो प्रेरणादायक होते हैं, कुछ हमारे अंदर न्यू प्रिवेंट करता है, इसको हम दोहे कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ भी जो संत होते हैं वो दोहे, वो बोले हुए उसके वर्ड को हम दोहे के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे प्रस्तुत जो दोहा है वो कबीर, रहीम और तुलसीदास के बहुत सारी उसकी जीवन पोथी को लेकर, यानी कि उनकी लाइफ में से लिए गए और उसकी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उनमें से बताए गए हुए हैं। यहाँ में दोहों में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति और विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन उपयोगी, जीवन मूल्य वाली कुछ बातें यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। यहाँ पे सबसे पहले हम संत कबीर की बात लें तो संत कबीर जो है उनका जन्म यहाँ पे 15वीं शताब्दी बताया गया है। यानी कि 15वीं शताब्दी जो था उसका टाइम, शताब्दी का मतलब 100 साल, तो 1500 साल जब चल रहा था, 15वीं शताब्दी जब चल रही थी, उस वक्त का बताया गया है। उस वक्त में मुगल शासन में कहा जाए तो औरंगजेब से पहले का जो शासन था, जहांगीर और उससे पहले का जो राजा था, ऐसे राजाओं का जो शासन था मुगल सल्तनत, उस समय का शासन था। उस समय में यहाँ कबीर साहब का जन्म बताया गया है। तो उस वक्त हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के बारे में यहाँ पे कबीर जी ने फटकारा है। फटकार का मतलब मारा नहीं है, मगर फटकारने का मतलब रहता है अपने वर्ड से, अपने शब्दों से दोनों को खरी और खोटी, ट्रू और फॉल्स बताया है। यहाँ सबको हिल मिल कर रहने की और अच्छा मैसेज देने की बात कबीर जी कहते हैं। कबीर जी ने छोटे शब्दों में बड़ी बात बता दी है। कबीर जी एक ऐसे एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति थे जिन्होंने सबको समझदारी की बातें सिखाई है। उस वक्त हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच ज़्यादा झगड़े होते थे और दोनों अपने अपने धर्म से एक अलग थे। तो उस वक्त यहाँ पे हिंदू को और मुस्लिम को, दोनों को अपने अपने धर्म के बारे में बताया है कि आप अपने धर्म में किस प्रकार का वर्तन करते हैं। हिंदू को भी बताया है कि आप अपने धर्म में किस प्रकार का वर्तन करते हैं। तो यहाँ फटकारने के बाद ये आती है, दोनों को खरी खोटी सुनाई है। कबीर जी की बात करें तो कबीर जी के जीवन के अंदर उसकी दिवंत कथाएं, दिवंत क्रियाएं का मतलब होता है कुछ ऐसे रिसर्च करके वैज्ञानिकों ने या रिसर्चकारों ने बताया है कि कबीर जी है वो, उसका जन्म का ठोस प्रमाण नहीं मिलता है, मगर कबीर जी 15वीं शताब्दी में थे वो सही था, वो मानते हैं। कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ, कबीर जी के माता पिता कौन है, वो अभी तक पता नहीं चला है। कबीर जी को एक लहर तालाब जो था, उस लहर तालाब नाम का एक तालाब था, वो तालाब के किनारे पर नीमा और नीरू नाम की दोनों मुस्लिम दंपतियां, मीन्स हस्बैंड और वाइफ थी। वो दोनों
चूल्हा, चूल्हा का मतलब होता है विविंग करना, विविंग काम करने वाले। तो वहां वो कुछ क्लॉथ को धोने के लिए आए थे सुबह। तो एक पोट में एक छोटा सा जो केनक था उसके अंदर उसको ये मिला। तो ये बच्चा मिला सुबह सुबह, तो दोनों खुश हो गए और कहा कि अल्लाह ने हमें ये लड़का दिया, क्योंकि वो निसंतान थे, ना उनको उसको ना बेटी थी और ना बेटा था। और यही कबीर जी उनको सुबह मिले इसी प्रकार। कोई लोग ऐसा कहते हैं कबीर जी अदृश्य स्वरूप से आए और एक बूंदगी और कमल में से और प्रस्तुत हो गए, अंधश्रद्धा। मगर सच में ये था कि कबीर जी नीमा और मीनू को मिले। कबीर जी के 2 शादियां बताई गई हैं और कबीर जी के 2 बेटे भी बताए गए हैं, कमाल और कमाल। जब वो विविंग करते थे तो कमाल को अपने पास बिठाते थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, मगर वो जो बोलते थे वो कमाल लिखते थे, क्योंकि उसके अंदर एक नेचुरली ही ऐसा दिमाग में ही आता था सोच। वो बोलते थे और समाज में जो कुछ देखते थे वो सीधा उसके ऊपर प्रहार करते थे। उन्होंने एजुकेशन के बारे में बहुत सारा बताया है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। इसका मीनिंग ये होता है कि आप बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर ले, बहुत कुछ प्राप्त कर ले, मगर अगर आपके अंदर किसी के प्रति प्रेम भाव ना हो तो ये सारी चीजें हैं वो बेकार है। प्रेम भावना होनी चाहिए। थोड़े दिनों पहले ही हमने न्यूज में एक न्यूज देखी थी समाचार में। उसके अंदर एक डॉक्टर जो था, उन्होंने एक महिला, एक लेडी थी, बहन थी, उनको अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखूंगा। और अभी थोड़े दिनों पहले ही विंटर सेशन में, ऐसी सीजन में, ऐसी ठंडी थी, कोल्ड था, फिर भी उनको बाहर रहना पड़ा और पड़ोसियों ने उनकी हेल्प की। तो ये समझने वाली बात थी कि पढ़ाई लिखाई किस काम की। पढ़ाई लिखाई हम करते हैं मगर दूसरों की थोड़ी हेल्प करें। इंजीनियर बन गए और ब्रिज गिरा दिए तो बहुत सारे मर जाएंगे, ये पढ़ाई किस काम की। डॉक्टर बने और तरफ पैसे लेते हैं, किसी को थोड़ा जरूरत होती है तो मुफ्त में दवाई क्यों नहीं देनी, ये पढ़ाई किस काम की। कुछ हम प्राप्त करते हैं थोड़ी हेल्प करने की भावना रखें, यही काम। कभी कबीर जी सही कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम की और बड़े सुपन। उसके दूसरे दोहे भी बताए गए हैं बहुत सारे कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताके तो ये चक्की भली जिसे पीस खाए संसार। यानी कि अगर पत्थर पूजने से, स्टोन कोई भी होता है, उसको अगर पूजने से अगर भगवान मिल जाए तो बड़े और उसको टीला लगा दिए तो उससे तो ये पत्थर की बनी हुई जो फ्लोर में होती है, जैसे उसको आटा ऐसे बनाते हैं, खाते हैं, ये अच्छी, इसे पीस खाए संसार। ये इसको पूजो, इसको क्यों पूजते हो, मंदिर में क्यों जाते हो। ये बड़ी गहराई वाली बात बताई है। तो यहाँ पे संत कबीर है, उसका पहला जो दोहा है वो यहाँ पे बताया गया है, उनके 3 दोहे। फिर रहीम की बात बताई गई है। तो रहीम जी है, उसका जन्म भी इस प्रकार बताया गया है, अबू रहीम, जो उसका नाम है खान खाना, अबू रहीम खान खाना। और वो बड़े उदार और अनुभवी एक्सपीरियंस वाले कवि थे और हिंदी में उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं। फिर तुलसीदास की बात आती है। तुलसीदास एक प्रसिद्ध राग भक्त थे, वो भी कबीर जी के साथ ही 1500 और 1600 की शताब्दी के बीच में आते हैं। मगर तुलसीदास के बड़े कवि जी थे, कबीर जी बड़े थे, तुलसीदास उनसे छोटे थे, मगर दोनों समवयस्क, यानी कि
थे जब वो दोनों फेस टू फेस की बातें करते थे। तुलसीदास के बारे में थोड़ा जाने। तुलसीदास जो है वो एक अच्छे राम भक्त थे और तुलसीदास की शादी जो एक रत्नावली नाम की लड़की से हुई। रत्नावली से वो इतने आसक्त थे कि रत्नावली के बिना वो नहीं रह पाते थे। बार बार रत्नावली के पास ही जाना, ऐसे ही बैठे रहना। रत्नावली को ये ठीक नहीं लगता था कि इस प्रकार का वर्तन करते हैं मेरे हस्बैंड, बार बार मेरे पास बैठे रहते, कुछ काम बिजनेस नहीं करते हैं और यूं ही मेरे पीछे घूमते हैं, यहाँ जाओ तो वहाँ, वहाँ जाओ तो यहाँ, यहाँ जाओ तो वहाँ। तो हम खाना कैसे खाएंगे, जिएंगे कैसे, और ऐसा वर्तन करना ठीक नहीं होता। थोड़ा कुछ ज्यादा ठीक है मगर ये ठीक नहीं है। तो ये दिमाग लगा कर वो भाग गई अपने मायके पिताजी के घर। तो तुलसीदास को ऐसा लगा कि ये मेरे साथ ठीक नहीं उन्होंने किया, तो वो भी उनके पीछे पीछे रात के अंधेरे में चल बसे। उस समय मॉनसून टाइम था। मॉनसून टाइम में जब रत्नावली अपने अपने दूसरे कक्ष में, ऊपर के कक्ष में लेटी हुई थी, तो वहां तुलसीदास पहुंच गए। कैसे? तो बीच में एक रिवर आती है, रिवर में एक मरा हुआ कोई व्यक्ति तैरता हुआ आता है, पानी उसको बहाकर लाते हैं। तो उस वक्त उनको ऐसा लगा कि ये कोई लकड़ी पड़ी है, तो लकड़ी जैसा पकड़ कर वो नदी को पार कर लिया, ऐसा लिखा गया है। फिर ऐसा बताते हैं कि एक स्नेक, जो बड़ा स्नेक लटका हुआ था, और उसको रस्सी समझकर उसको पकड़ा, तो स्नेक ने उसके ऊपर ऐसे ऐसे कंट्रोल कर दिया, तो स्नेक को पकड़कर वो चल, बड़ा स्नेक ऊपर चले, तब नीचे स्नेक तो मर गया, यूं ही लटका हुआ था, फिर ऐसे गिर गया बाद में। मगर ये बात जो है वो रत्नावली को पता चली कि ये मरे हुए इंसान को लकड़ी समझ कर आ गए, स्नेक को पकड़ के चल गए से। तो तुम मुझ में इतनी आसक्ति है, मुझ में इतना लगाव है, अगर इतना लगाव आपको राम के प्रति होता तो शायद तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। उसको बहुत दुख हो रहा है। उसको ऐसा लगा कि मेरे साथ रत्नावली ने ऐसा व्यवहार किया, जिसके पीछे मैं इतना पागल था, मगर रत्नावली ने मुझे धिक्कार दिया, ये ठीक है। उसी वक्त उसको ऐसा लग गया, रत्नावली को तुरंत ही छोड़कर सीधे निकल गए, जंगल में चले गए, और श्री राम मरा 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 कहते हुए वो राम राम रटने लगे। और यहाँ पे राम शब्द उनके दिमाग में ऐसा बैठ गया और राम भक्त बन गए और तुलसीदास बन गए, जिन्होंने रामचरितमानस गान की रचना की है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है, मगर रामचरितमानस गान की रचना है वो यहाँ पे तुलसीदास ने की है। तो इन तीनों के कैरेक्टर को हम लेते हुए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला दोहा कबीर जी का लेते हैं। कबीर जी है वो क्या लेते हैं? कबीर जी कहते हैं पहले दोहे में, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। पहला दोहा कबीर जी समझाते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए।
साईं का मतलब गॉड, एक भगवान, एक ईश्वर, एक खुदा। आप मुझे इतना ही दीजिए कि जिसमें मेरी जो फैमिली है वो पूरी फैमिली उसमें समा जाए। बस इतना दीजिए, उससे मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मेरी फैमिली सेटिस्फाई हो जाए, उसको खाना मिले, रहना मिले, कपड़ा मिले, बस और कुछ मुझे नहीं चाहिए। तो साईं मुझे इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। यानी कि मैं भूखा भी ना रहूं, और अगर मेरे घर कोई साधु संत आए, कोई अतिथि आए, कोई गेस्ट आए, वो भी मेरे घर से भूखे ना जाए। मुझे सिर्फ इतना दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये समझने वाली बात है। यहाँ पे पहला है, कबीर जी अपनी अधिकता से ज्यादा कुछ मांगने की तत्परता नहीं करते हैं। कबीर जी ये कहते हैं कि गॉड से, खुदा से, भगवान से, ईश्वर से कुछ भी ये मांगते हैं कि मुझे इतना ही दीजिए कि जिसमें मेरा जो फैमिली है वो सेटिस्फाई हो जाए, और अगर कोई मेरे घर पर कोई गेस्ट आए तो वो खाना खा के जाए। मगर हम अगर मांगे तो क्या मांगेंगे? सब कुछ मांग लेंगे। मगर अगर हमारे घर कोई अतिथि, कोई गेस्ट आए तो मुंह फेर लेंगे। हमारे घर में सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, फिर भी घर के अंदर तनाव क्यों होता है? हमारे घर में क्या नहीं है? आज देखो ये टेक्नोलॉजी वाला युग है, यहाँ कोई गरीब नहीं है। हाँ, गरीब गरीब किसको कहें हम? जो भिखारी होते हैं वो भी अच्छे से मोबाइल लेके घूमते हैं। हाँ, भले ही एक एक रुपया वो भाई मुझे दो, ये भाई मुझे दो, लेकर घूमते हैं, मगर वो भी अच्छे से मोबाइल लेकर घूमते हैं। उसके घर भी बाइक है, उसके झोपड़ी में भी बड़ा सा टेलीविजन है। हाँ, तो 21-22 इंच का होता है, किसी के घर तो 52 इंच का भी हो। हम जाएंगे तो पता लगा इतना बड़ा टेलीविजन। हाँ है, बहुत सारे पैसे हैं, मगर कुछ ऐसे हैबिट हो गई होती है, उसकी वजह से ऐसा कुछ करते हो लोग। बहुत पैसा है, मगर घर के अंदर अगर झगड़ा होता है, घर के अंदर जो कुछ हम खाने की या पीने की बातें छोटी छोटी होती है उसमें झगड़ा होता है, तो वो चीजें किस काम की? किसी गेस्ट हमारे घर आते हैं और हम मुंह फेर कर चले जाते हैं, हम कहते हैं हम आपको पहचानते नहीं है, तो ये क्या काम है? इसीलिए बेहतर ये है, कबीर जी कहते हैं कि मुझे इतना दीजिए कि मेरे घर वाले सब सेटिस्फाई हो और मैं भी भूखा ना और साधु भी भूखा ना जाए। दूसरा यहाँ पे कबीर जी कहते हैं, बताते हैं, बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे, सो पाछो पछताए, सो पाछो पछताए। काम बिगाड़े आपनो, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए। चलो दूसरा दोहा कबीर जी समझाते हैं। कबीर जी क्या समझाते हैं? कबीर जी ये कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए। अगर हम जो भी काम करते हैं हमारे थॉट, हमारे विचार से करना चाहिए। कोई भी हम कार्य करते हैं तो पहले सोच लेना चाहिए। सोचे अगर हम काम करते हैं तो 100% उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक आती है, बाद में वो पछताना पड़ता है। जैसे हमारी कैपेसिटी जितनी होती है उतना ही हम सोचे, खाना खाए या फिर कुछ ऐसा वर्क करें जिससे हमें बाद में पछताना ना पड़े। कहीं भी लोग ऐसा होते हैं कि कहीं भी जाना हो और कुछ सोचे समझे बिना ही डिसीजन ले लेते हैं कि चलो पक्का ये हमारा हो गया, हम यहाँ पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो कर। अरे फिर पैसे की तो जरा सोचो, आपके पास कितनी कैपेसिटी है।
इस प्रकार आप काम करेंगे, इस प्रकार आप चलेंगे तो आप जग में बहुत हंसाए, लोग आप पर हंसेंगे। शादी ब्याह का टाइम होता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं बड़ा सा मंडप लगाऊं, यहाँ इधर इर्द गिर्द के पड़ोसी है वो सब देखते रह जाए, दंग रह जाए, ऐसा डेकोरेशन करूं, अच्छी अच्छी गाड़ियां मंगवाओ, अच्छे अच्छे परफ्यूम मंगवाओ, बड़ी पार्टी मंगवाओ, खानों में इतना 32 वेराइटी खाने की मैं रखूं, और लोग क्या करेंगे, लोग तो एंजॉय करेंगे, आएंगे खाएंगे और वाह वाह करके चले जाएंगे, अरे वाह 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 कितना बढ़िया बनाया, अरे वाह कितना अच्छा बनाया। फिर बाद में पता चलेगा कि जब बिल आएगा तो कहते मेरे पास तो कुछ नहीं है, और फिर वो पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाएगा, FIR करेगा, पुलिस उसको ले जाएगी, तब वो लोग कहते अरे इसको अगर जैसा ही नहीं था तो ये उन्होंने फंक्शन क्यों किया, लोग उस पर हंसेंगे, ऐसा तो कुछ करना चाहिए, इससे तो बेहतर हमारा जो भी होगा वो करना। खा लिया, सब कुछ एंजॉय कर लिया, फिर भी ताना लगाते हैं। इसीलिए लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ताना ही देते हैं, बुरा ही है सोचते हैं, वो खाना खाते हैं, वो सोचते हैं बेचारे को यहाँ पे दहेज करके भी यहाँ पे क्या कितना अच्छा हमको खाना खिलाए, ऐसा कोई नहीं कहेगा। खाना खाएगा, जाएगा, सो जाएगा, बड़ा मजा आएगा, मगर बाद में कहेगा, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। कभी ये समझाते हैं कि जो भी हम बिना विचारे जो काम करते हैं तो बाद में हमें उसका पछताना पड़ता है। काम बिगाड़े आप और जग में हो हंसाए, काम हमारे ही इसमें बिगड़ता है, जो भी हम करते हैं वो हमारा ही नुकसान लॉस होता है, इसमें किसी का लॉस नहीं है। सब तो खा पी कर चले जाते हैं, एंजॉय कर लेते हैं और भुगतना हमें होता है। आगे का कबीर जी क्या कहते हैं, एक दोहा ले लेते हैं। कबीर साहब सच बोलने वाले, सीधा ट्रूथ कहने वाले, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कबीर किसी को अच्छे नहीं लगते। कबीरा खड़ा, यहाँ पे ये बड़ी बात है, कबीरा खड़ा बाजार में, यहाँ पे क्या कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी है। क्या कहते हैं, मांगे सबकी है। ना काहूं से दोस्ती, यहाँ पे क्या बताया है, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से वह। तो कबीर जी ये बताते हैं, ये दोहे में, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वह। तीसरे दोहे में कबीर जी बताते हैं कि बाजार के अंदर कबीर जी खड़े हैं, कुछ भी अपना जो वीविंग का काम करते हुए वो क्लॉथ को बेचना या जो भी कुछ बाजार के अंदर खड़े, किसी के साथ फ्रेंडली नहीं है, किसी का फ्रेंड उसका नहीं है और ना ही वो किसी के फ्रेंड है, ना कामों से दोस्ती और ना कामों से बैर। तो बाजार में खड़ा है और मांगे सबकी खैर। खैर का मतलब होता है मजे में, खुशी में, सब आनंद में, हैप्पी में। बाजार में खड़े हैं, कोई भी निकलता है, केम छो, मजा में, हैप्पी, हाउ आर यू, सबको अपने खुशी का हाल कहते हैं। इसका मतलब होता है मांगे सबकी खैर, सब खुश रहो, सब अच्छे रहो, सब हैप्पी रहो, ऐसे कहते हैं कभी।
फिर कहते हैं कि ना ही मुझे किसी के साथ दोस्ती है, ना ही मुझे किसी के साथ बैर है। मैं किसी के साथ प्रेम भी नहीं करता और ना किसी का मैं प्रेम करता हूँ, मैं सबकी सिर्फ खैर ही लेता हूँ। अच्छा, तो कबीर जी कहते हैं कि इस प्रकार से रहना चाहिए ताकि हमें कभी भी किसी प्रकार का दुख ना हो। सब सब हमारे और हम सबके, ना ये मेरा फ्रेंड है और ये मेरा दुश्मन है, नहीं, ऐसा नहीं। ये मेरे काम का है और ये मेरे काम का नहीं, ऐसा नहीं। सब सब उनके लिए समान है। तो कबीर जी यहाँ पे बताते हैं कि मुझे किसी के साथ कोई बैर भावना नहीं है और सबके साथ मेरी दोस्ती है, सबकी मैं खैर लेता हूँ। कबीर जी का दोहा हमने ये 3 देखे। पहले हमने देखे कि भगवान से वो इतना मांगते हैं कि वो उसका फैमिली उसमें सेटिस्फाई हो जाए और फिर वो भी भूखा ना रहे और साधु भी भूखा ना जाए। दूसरे में वो कहते हैं कि हमें सोच समझ कर काम करना चाहिए, सोचे बिना अगर हम काम करेंगे तो हमारा ही लॉस होगा और लोग हम पर हंसेंगे। और तीसरे दोहे में वो बताते हैं कि मैं बाजार में खड़ा हूँ, मैं सबकी खैर मांगता हूँ, कुशलता मांगता हूँ, खुश है सब हैप्पी में रहे और बाद में ना मुझे किसी के साथ दोस्ती हो ना किसी के साथ। तो ये कबीर जी के दोहे, इसमें हमारे टेक्स्ट बुक में ये 3 बताए गए हैं। और भी बहुत सारे कबीर जी के दोहे हैं। मैंने पहले पत्थर का बोला, फिर वो पंडित का बोला, फिर एक दूसरा भी दोहा है कि कबीर जी का, उसमें ये कबीर जी बताते हैं कि कबीर जो है वो कहते हैं कि मुझे इस संसार के अंदर एक ऐसा दुख महसूस होता है कि सब सब है वो क्या करते हैं कि सुखिया सब संसार है, सब सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यानी कि ये पूरा संसार सुखी है, सुखी है। वो क्या करता है? खाता है, सो जाता है, खाता है, सो जाता है। खावे अरु सोवे, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, खा कर सो जाता है। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। जागे अरु रोवे का मतलब वो अंदर ही अंदर वो जगता है, वो सोता नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि वो सोचता है कि समाज में इस प्रकार के इस प्रकार के दूषण है, वो कैसे दूर किए जाए। ये इस कौम का, इस जाति का, ये मेरा भगवान, ये हमारा भगवान, मैं इस प्रकार का विवरण करूँगा, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, इसमें ही हम मिटते नहीं हैं, मर मिटते हैं। तो हम असलियत में इंसान है। कबीर जी ये कहना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कबीर कबीर कहते हैं कि जागे और वो जगता है और देता है। वो टेक्स्ट बुक के बाहर का है। अगर हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर के 3 दोहे हमने देखे, उसके बाद की जो रहेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।